नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का LCM एंड HCF का पार्ट 5। इससे पहले हम लोग पार्ट 4 तक देख लिए हैं और आज हम लोग पार्ट 5 देखेंगे। तो जो पार्ट 4 तक देख लिए होंगे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे इसमें किन्हीं को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो JTET की तैयारी कर रहे हैं, CTET की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ झारखंड में होने वाले पारा शिक्षकों के लिए सीमित परीक्षा, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे एक प्रश्न आना ही आना है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि 4, 5, 6, 12, 15, 18 तथा 36 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण संख्या है। कौन है? 3600, 900, 2250, 3240। तो हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे दो तरीके से बनाने का। तो पहला है विभाज्यता के रूल, जो हम लोग पढ़े थे विभाज्यता के रूल कि क्या रूल है कि हम लोग देख करके पता कर लें। तो कम से कम एक दो ठो कम, सबसे इम्पोर्टेंट है 3 से विभाज्यता के रूल हम लोग पढ़े थे। 3 से विभाज्यता के नियम हम लोग इसमें ये देखते थे कि कोई भी संख्या हो और उसका 1, 2, 3 है, ठीक है। 123 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, इसके लिए हम लोग करते थे 1 जोड़ 2 जोड़ 3, 3 2 1 2 3 और 3 6। यदि ये 3 से कट जाता था तब ये संख्या भी 3 से कट जाता था। तो यही था 3 से विभाज्यता के नियम। तो विभाज्यता के नियम थोड़ा जानेंगे तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। वैसे हम लोग लघुत्तम समापवर्तज और महत्तम समापवर्तक पढ़ रहे हैं, तो वो भी हम लोग यूज करेंगे, दो तरीके से बनाएंगे। तो कहता है कि 4, 5, 6, 15, 18 तथा 36 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी वो भी क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम लोग पढ़े थे ना, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या आपका 3600 भी है और 900 भी है, तो ये दोनों में हो सकता है, लेकिन ये आपका पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या मतलब 5 को 5 से गुना किए तो 25, पूर्ण वर्ग कहिए। तो पूर्ण वर्ग आपको देखना है तो ये और ये है। आप 60 को गुना करेंगे 60 बार से तो 3600, 30 को 30 बार तो 900, तो ये दोनों है। तो अब हमको छोटी से छोटी देखना है, तो छोटी से छोटी देखेंगे तो 900। तो 900 ये तो नहीं लेंगे, बड़ी है, तो हम लोग इसको भी छोड़ दिए। तो हम लोग 900 देखते हैं। तो 900 जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 4 से 900 हो जाएगा। हो जाएगा। 4 से यदि हम लोग 900 को विभाजित करना चाहें तो हो जाएगा। देख लें क्या, एक ट्रायल कर लेते हैं हम लोग। 4 से डिवाइड करते हैं 900 को, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 2 4 5 20 हो गया ना। तो सभी संख्याओं से ये विभाजित हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर ये हुआ। इसको हम लोग देख के पता कर सकते हैं, विभाज्यता के नियम से हम लोग पता कर लिए। लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं LCM एंड HCF। तो इसके लिए जब छोटी से छोटी संख्या बोलता है तो हम लोग LCM निकालने की बात करते हैं। तो 4, 5, 6, 12, 15, 18 और 36, इसका हम लोग LCM यदि निकालें तब क्या होगा? देखिए, 2 से हम लोग लगाएं तो 2 से लगाएं तो 2 से लगा देंगे, 2 दूनी 4, ये नहीं जाएगा। 2 तिया 6, 2 चक 12, ये नहीं जाएगा। 2 9 18, 18 दूनी 36। फिर 2 से 2 1, फिर ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये 3 बार में ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं, 2। अब हम लोग 3 बार से लगाते हैं, 3 से। तो 1 5 1 1 3 5 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब हम लोग फिर 5 3 से लगा लेते हैं एक बार और। 1 5 1 1 5 1 1। अब की बार 5 से लगा लेते हैं तो 1 1 1 1 1 1 1। तो
पूर्ण संख्या होने के लिए हम लोग देखिए इसका जो आंसर होगा तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने, इसका आंसर तभी आएगा, पूर्ण संख्या तभी होगा जब यहाँ कुछ ऐसा भर दें ताकि देखिए पेयर बनाना है आपको, देखिए 2 2 का पेयर है, 3 3 का पेयर है, 5 है अकेला, तो यहाँ हम लोग 5 भर देंगे तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए 2 दूनी इधर से चलिए, 5 पचे 25, अब गुना कर लेंगे ना हम लोग, 25 चौके 100, 900 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो गया, सही उत्तर हो गया। तो आप समझ लिए कि जब छोटी से छोटी संख्या हम लोग को पूछा जाता है तो एलसीएम निकालते हैं, और आप ये संख्या आप देख लीजिए उन सबों से पूर्णतः कट जाएगा। ये नियम हो गया थोड़ा बड़ा, और हम लोग विभाज्यता के नियम यदि जाने तो हम लोग तुरंत बना लेंगे। तो मित्रों आप यदि इसको समझ गए होंगे तो आप कमेंट्स करेंगे कि हाँ समझ गए, अच्छा लगा, तो आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए पूर्ण वर्ग संख्या मतलब समझ गए कि वर्ग होना चाहिए, सेम अंक को 2 बार गुना होना चाहिए, 50 तो 50 को 2 बार। तो पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 4, 7, 10 तथा 12 से पूर्णतया विभाजित होगी वह संख्या क्या है। तो आप पूर्ण वर्ग संख्या जो है आपका ये है, ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, 800 नहीं आता है, शायद ये भी नहीं आएगा। चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग कौन सी संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या तो हम लोग निकाल लेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो इसके हल आप इसमें से एलसीएम ले लेंगे, 3, 4, 7, 10 और 12। एलसीएम लेकर के हम लोग क्या करते हैं, तो पहले हम लोग 2 से ही दे लेते हैं। तो ये 3 हो गया, 2 दूनी 4, ये 7, 2 पचे 10, 2 छक 12। फिर हम लोग 3 से ले लेते हैं, 3 एके 3 और 3 दूनी 6। अब फिर 2 से एक बार चला जाएगा, और तो 2 से ले लेते हैं, तो 1, ये 7, 1 5 और 1 क्या हो गया आपका 1। तो क्या क्या आ गया आपका एलसीएम में, 2 गुने 2, ये देखिए ये दोनों को एक साथ रख लिए। फिर 3 गुने, इसका पेयर बनाने के लिए यहाँ कुछ भरना पड़ेगा। फिर 7 है तो इसका भी पेयर बनाने के लिए यहाँ गुना करना होगा। और फिर 5 है और इसका भी पेयर बनाने के लिए यहाँ गुना करना पड़ेगा। ये इस तरह की संख्या जब भी होगा तो हमको जोड़ा लाना है। तो जोड़ा था तो एक साथ रख लिए, 3 का जोड़ा नहीं है तो 3 का यहाँ हम लोग जोड़ा बनाने के लिए यहाँ हम लोग भरेंगे, क्या भरेंगे 3, ताकि ये जोड़ा बन जाए। 7 अकेला है तो जोड़ा बनाने के लिए हम यहाँ 7 गुना करेंगे। 5 भी बेचारा अकेला है तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और जो संख्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 गुने 2, 2, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर लिए। जैसे देखिए हम लोग जो जिस तरह से सिंपल मल्टीप्लाई कर पाए वही देखिए, 25 25 चौके 100, 9 900 को 49 से गुना किए तो हो गया 44100। तो बस यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर, सही आंसर हो गया तीसरा। तो मित्रों हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह का संख्या हो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना हो तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं, और जहाँ जोड़ा नहीं होता है उसको जोड़ा लगाने के लिए हम लोग उतना मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ 3 अकेला था तो 1 और भर दिए, देख रहे हैं लाल अक्षर से, वो हम लोग अपने मन से भरते हैं ताकि वह पूर्ण संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसका हमारा सही आंसर हो गया तीसरा। नेक्स्ट सेम टाइप का प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 से पूर्ण विभाज्य है और पूर्ण वर्ग भी है। तो पूर्ण वर्ग में आपका 1000 नहीं होगा, 180 भी नहीं होगा, 200 और 400 में बात करेंगे। अब 200 और 400 में आपका छोटी से छोटी संख्या, तो 200 12 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, लेकिन 15 से नहीं कटेगा, तो आपका ये भी नहीं होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा 900। हम लोग ऐसे ही विभाज्यता के रूल से देख के पता कर लिए कि इसका सही आंसर 900 आना है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग एलसीएम मेथड से भी बना लेते हैं। 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालते हैं, और वही रूल है, हम लोग पहले चल देते हैं 2 से, तो 2 से तो हो गया 6,
15 और ये 10। फिर हम लोग 2 से 2 तिया 6, 15 और 2 पचे 10। फिर कितना से चलेंगे 3 से, 3 एके 3, 3 पचे 15 और फिर हो गया 5। फिर हम लोग 5 से चलेंगे तो 1 1 1। तो हमारा जो आंसर आने वाला है, तो हम लोग पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। 2 गुने 2, 3 गुने खाली स्थान और फिर 5 भी अकेला है, 5 गुने खाली स्थान। तो इसमें हम लोग क्या भरेंगे, चूँकि पेयर बनाना है तो यहाँ हम लोग 3 भर दिए और यहाँ हम लोग 5 भर दिए। चलिए गुना कर लेते हैं हम लोग। तो गुना करने के लिए आपका जो तरीका आसान लगे हम इस तरह कर लेते हैं। 5 पचे 25, चौके 100 गुने 9 बराबर हो गया 900। सही आंसर हो गया हमारा तीसरा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि वह लघुत्तम वर्ग संख्या, देखिए लघुत्तम वर्ग संख्या मतलब पूर्ण वर्ग संख्या कहिए, ज्ञात कीजिए जो कि 4, 5, 6, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। तो पूर्णतः विभाजित होने के लिए बस चट से हम लोग तुरंत हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई, ये एलसीएम निकाल लेते हैं और बस एलसीएम निकाले कि काम बना। हम लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं एलसीएम निकालने का। तो 2 से लगाते हैं तो 2 दूनी 4, ये नहीं कटता छोड़ दिए, 2 तिया 6 और 2 ये नहीं कटा छोड़ दिए, 2 नवा 18। फिर 2 से जाएगा क्या, नहीं। फिर 3 से लगा लेते हैं तो ये नहीं कटा छोड़ दिए, 3 एके 3, 3 पचे 15 और 3 तिया 9। फिर अब हम लोग किससे लगा लें, 5 से। तो ये रह गया 1 1 1, ये 3। तो जो हमारा संख्या आने वाला है तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, 2 बार है, एक साथ लिख लें 2 गुने 2। फिर 3 भी 2 बार है, एक साथ लिख लें 3 गुने 3। अब बचा क्या 5। यहाँ खाली स्थान रखेंगे। पेयर लगाने के लिए हम लोग यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना। तो हम लोग का जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो आवश्यक संख्या है, वो हो जाएगा 25 चौके 100 गुने 9, 900। तो जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा वह होगा दूसरा नंबर। मित्रों आप समझ रहे होंगे तो कमेंट्स ज़रूर करिए कि बहुत अच्छा लगा, हम समझ पा रहे हैं। तो आपके कमेंट्स ज़रूरी है मेरे लिए। देखिए एक टाइप चेंज करेंगे हम लोग, 3-4 प्रश्न सेम टाइप का बना लिए। अब है कि वह छोटी से छोटी संख्या जैसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। तो आप इसमें ऑप्शन देखेंगे, ये है 46, 48, 50 और 56। तो जब भी आपका प्रश्न आ जाए कि प्रत्येक दशा में प्रत्येक हाल में 2 शेष रहे या 2 घट जाए, तो उसका नियम हम लोग शॉर्ट ट्रिक से एलसीएम प्लस शेष आप जोड़ देंगे। एलसीएम निकाल लेना है सबों का और उसमें जितना शेष बोलेगा उतना जोड़ देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है। 4, 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे 2 से तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक 8, 2 छक 12, 2 अठी 16। फिर 2 से 2 एके 2, 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। फिर 2 से 1 3 1 3 2। फिर अब की बार 3 से 1 1 1 और 2। तो आपका लसा जो हुआ इसका, आप पहले इसका का लसा निकाल लेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार 2 है और 3। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48। 48 प्लस शेष कितने की बात कर रहा है, 2 का। तो 48 प्लस 2 मतलब 50। तो करेक्ट आंसर, सही आंसर हमारा क्या हो गया, तीसरा। तो मित्रों आप समझ गए होंगे कि अब हम लोग थोड़ा सा चेक करके देख लें कि हम जो बनाया है वो सही है या गलत। तो हम वो संख्या क्या है, 50। अब यहाँ बोल रहा है कि इतना से दीजिए आप भाग, 4 से 6 से 8 से या 12 से या 16 से, आप किसी से भी देख लीजिए कितना से है, 4 6 8 12 16। आप किसी से भी डिवाइड करके देख लीजिए, प्रत्येक दशा में 2 शेष आ जाएगा। देखिए 4 से, 4 एके 4, 4 दूनी 8, देखिए 2 शेष आ गया ना। किसी से भी डिवाइड करके देख लीजिए। आप माना कि 16 से डिवाइड कर लेते हैं 50 को, 16 तिया 48 है ना, 2 शेष आ गया ना।
आप 12 से यदि डिवाइड करके देखते हैं, ये चेक करते हैं ओनली हम लोग आपकी संतुष्टि के लिए। 12 चक 48, देखिए 2 आ गया ना शेष। तो इस तरह का यदि आपका प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे या प्रत्येक दशा में 2 घट जाए, उस केस में आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल करके आप उसको जोड़ देंगे। एलसीएम प्लस शेष, यही आपका कंसेप्ट याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है सेम टाइप का कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 या 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष रहे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और शेष को जोड़ देंगे, बस हमारा आंसर आ जाना है। तो आइए देख लेते हैं, सॉल्व करके हम लोग इसको देख लें। तो देखते हैं सॉल्व करके, पहले एलसीएम निकालते हैं। 12, 15, 20 और 54, ये एलसीएम निकाल लिए। 2 से हम लोग क्या करेंगे, 2 छक 12, 15 रखा 15, 2 दहें 10 और 2 27 दूनी 54। 2 से हम लोग फिर से जाएगा, 2 से दे लेते हैं 3, 15, 5, 27। फिर हम लोग अब 3 से देते हैं। 3 से तो 3 1 3, 3 5 15, 5 रहने दीजिए, 3 9 27। फिर कितना से हम लोग लगा दें, 5 से 1 1 1 और 9। तो एलसीएम जो हमारा आ गया, तो एलसीएम हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 9। 2 दूनी 4, 5 20, 3 60, 60 9 540। 540 आ गया और शेष कितना है अपना, शेष है हमारा 4, तो हो जाएगा 544, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर 4 में प्रेजेंट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर, जो सही आंसर होगा, वह होगा चौथा नंबर 544, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें करते क्या है मित्रों, कि एलसीएम निकालते हैं और जो शेष रहता है उसको जोड़ देना है। तो उम्मीद है कि आप ये टेक्निक को समझ पा रहे होंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा। रियली यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है कि वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर हर हाल में शेष 7 बचे। तो हम लोग नियम तो समझ चुके हैं, क्या नियम समझें, जैसे एलसीएम प्लस शेष। एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। तो एलसीएम 12, 15, 21, 36, 48 है ना। हम लोग क्या करें, 2 से दे देते हैं। 2 छक 12, 15 15, 21 का 21, 18 और ये 24। अब हम लोग 2 से फिर चला जा रहा है, तो 2 3 6, 15 का 15, 21 का 21, 2 9 18, 12 दूनी 24। फिर 2 से जा रहा है क्या, नहीं, 3 से ले लेते हैं। 3 1 3, 3 5 15, 3 7 21, 3 3 9 और 3 4 12। अब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया तो हम लोग अब क्या करेंगे कि इन सबों को मल्टीप्लाई करना है। तो लस जो हमारा होगा वो होगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 7। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, देख लेते हैं। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो निश्चित तौर पे आपका आ जाएगा 540। और जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, जो नंबर हमें प्राप्त करना है, तो रिक्वायर्ड नंबर हमको जो प्राप्त करना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम प्लस शेष कर देते हैं। जो क्वेश्चन में शेष बच जाया करता है, तो 50 40 जोड़ 7, तो कितना हो जाएगा 50 47। तो हमारा जो सही आंसर हुआ वह हुआ तीसरा। आप चाहेंगे तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। आप इन सबों से डिवाइड करिएगा तो प्रत्येक हाल में 7 शेष बचेगा। आप चाहें संतुष्ट ना हो तो आप उसको करके देख ही सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8, 9, 12 तथा 15 से किसी संख्या से भाग देने पर शेष 1 रह जाता है, क्या करेंगे, एलसीएम प्लस शेष, याद रखिएगा। तो एलसीएम हम लोग निकाल लें। तो 8, 9, 12 और 15 का एलसीएम 2 से, 2 चौके 8, 9, 2 छक 12 और ये 15। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 से फिर से दे लेते हैं। 2 दूनी 4, 9, 2 3 6 और ये 15। फिर 3 से, ये 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15। लस हमारा जो होगा, लस हो गया 2 गुने 2 गुने
3 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24, 25 120 और तिया 120 तिया 360 हो जाता है 360। तो हम लोग जो रिक्वायर्ड नंबर जो हम लोग निकालना रहता है वह कैसे निकलता है कि एलसीएम प्लस क्या करते हैं हम लोग शेष। तो 360 जोड़ शेष 1 तो हो गया कितना 361, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। तो हमारा सही उत्तर हो गया कौन 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 7 घटाने पर, अब इतना अभी तक जितना भी पढ़ रहे थे भाग देने पर शेष 1 रह जाए। यहाँ यह कहता है वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें से 7 घटाने पर 12, 16, 18 तथा इतना से विभाजित हो जाती है। तो वो कौन सा संख्या है जिसमें 7 घटा दें, इन चारों में कौन संख्या है जिसमें 7 घटा दें तो इन सबों से विभाजित हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले रूल वही है एलसीएम जोड़ शेष। देखिएगा हम वेरीफाई करके दिखा देंगे आपको। तो सबसे पहला काम करना रहता है एलसीएम निकालना। 12, 16, 18, 21 और 28, इससे हम लोग का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से 2 छक 12, 2 8 16, 2 9 18, 21 14 है ना। अब फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 चौक 8, 9 21, 2 सती 14। फिर कितना से 3 से, 3 1 3, 4 3 तिया 9, 3 7 21 और ये 7। फिर हम लोग 7 से क्यों न लगा लें, तो 7 से 1 4 3 1 1, एलसीएम जो हम लोग निकाल लें तो एलसीएम हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 4 गुने 3। इसका एलसीएम हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए मल्टीप्लाई हम लोग कर लें। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि 1008 आया। तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर जो हमें चाहिए, तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं एलसीएम प्लस शेष। तो यहाँ घटाने पर क्या रहेगा वही, तो 1008 जोड़ कितना है 7 घटाने पर बोलता है ना, तो यहाँ 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1015। 1015 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। आप 1015 है ना, आप इसमें देख लीजिए, आप इसको वेरीफाई करते हैं हम लोग ताकि ये सही बना है या नहीं बना है, ये कोशिश करते हैं हम लोग, चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। आपको क्वेश्चन में करना नहीं है, एग्जाम में कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें से 7 घटाने पर, तो आप इसमें 7 घटा लीजिए। 1015 में आप 7 घटा लिए तो कितना हो गया 1008। 7 घटाने पर वह 12 से विभाजित हो जाएगी। तो आप ये देख लीजिएगा, आप 12 से भी कट जाएगा ये संख्या, 16 से भी, 18 से भी, 21 से भी और 28 से भी, सबों से कट जाएगा। तो हम लोग 12 से एक चेक कर लेते हैं। 12 से यदि कट जाएगा तो सबों से कट जाएगा। किन कर लेंगे 12 8 96, 12 8 96 और 12 चक 48। देखिए कट गया ना। तो हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि मेरा जो आंसर आना है वह आएगा 1015। एलसीएम प्लस जो आपका घट जाता है, शेष रह जाता है, वो आप जोड़ देंगे, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। मित्रों, आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। और अब तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो काइंडली कर लें और बेल आइकन्स को भी दबा दें। इससे होगा क्या कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा ना तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों कि आपने पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।